Assalamualaikum. Hi guys, how are you? Everything is fine. Hope you will be happy, healthy, enjoying robust life. So guys, today we are going to discuss Dr. Faustus, a beautiful play in Renaissance written by Christopher Marlowe. So guys, if we'll go depth in this play, इस प्ले की बहुत मैं आसान लफ्ज़ों में आपको पहले समरी समझाता हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअल आइडिया हो जाए कि ये है किस तरह का प्ले। कहानी सिंपल है। एक स्कॉलर है जो फ़िलोसफी की और डिवाइनिटी की जो स्टडी है वो मुकम्मल कर चुका है। तो वो समझता है कि आई डोंट वांट टू बी रेस्ट ऑन माई लॉरल्स। मुझे अपनी कामयाबियों पे अब बैठ के एंजॉय नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे जो मैंने सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया अब मैं इससे बढ़कर कुछ और भी ज़िंदगी में हासिल करूं। वो क्या बेवकूफ़ी करता है, उसके जहन में एक और सूचना आती है कि वो अपना ब्लैक मैजिक की स्टडी करेगा और बहुत सारी सुपर पावर्स हासिल करेगा। तो इसके चलते हुए वो क्या करता है, इन सुपर पावर्स को हासिल करने के लिए वो अपने जो उसका नौकर होता है वैगनर, उसको बोलता है कि आप मुझे ना कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो लोग जानने वाले हैं उनसे मिलवाओ। तो वो वेयर्ड्स और कॉर्नेलियस को उससे मिलवाता है। उसके पास फिर दो फरिश्ते भी आते हैं, दो एंजल्स आते हैं, गुड एंजल और बैड एंजल। दे आर आस्किंग हिम प्लीज़ गिव अप दिस। वो उसको कहते हैं कि ये बुरा काम है, छोड़ दो। जो अच्छा एंजल होता है वो उसको कहता है, लेकिन जो बुरा एंजल होता है वो उसको कहता है नहीं नहीं भाई तू सही कर रहा है, जो भी कर रहा है इसी तरह करता रहे। तो खैर वो बुरी आत्माओं से दोस्ती वगैरह करनी शुरू कर लेता है। वो उसको बुक्स वगैरह देते हैं ला के। तो सबसे पहले इसकी जो मुलाकात होती है वो मेफिस्टोफेलिस से होती है। तो वो उसको कमांड देता है, तो वो उसकी कोई बात नहीं मानता। वो कहता है कि अगर तुमने मुझ पे हुक्म चलाना चाहते हो तो जो पहले मेरा जो गॉड है लूसीफर, पहले उसके साथ एक क्या कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। वो कहता है ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। देन वो इसी तरह से जो लूसीफर होता है उसके साथ वो कहता है कि 24 साल के लिए तुम मुझे सुपर पावर्स दे दो, फिर मैं अपनी सोल तुम्हें दे दूँगा। तो इस तरह से उनकी एक डील हो जाती है, उनका डन भी हो जाता है और उसको क्या कहते हैं ना मौका भी मिल जाता है। उसके बाद वो अपने जो खून से साइन करने लगता है तो उसका खून जम जाता है। ये इसकी मतलब बहुत बड़ी ना होती है, साइन होता है कि यार ये ना अल्लाह पाक की तरफ से, उसको गॉड की तरफ से एक इशारा होता है कि आप वैसा ना करो, इस तरह का कोई शैतान से कॉन्ट्रैक्ट ना करो। लेकिन ऐन मौके पे जो मेफिस्टोफेलिस होता है शैतान का बड़ा चेला, ये ना लेके आ जाता है गर्म कोयले जिससे उसका खून पिघल जाता है और वो साइन कर देता है। तो फिर वो सोचता है, उसको कायनात से मुतल्लिक उसको बहुत सारा नॉलेज देता है अबाउट उसको ना कायनात से मुतल्लिक वो नॉलेज वगैरह देता है। तो नॉलेज हासिल करने के बाद लूसीफर के साथ ना वो उसको बोलता है कि ना मेफिस्टोफेलिस उसको दुनिया के टूर पे ले जाता है और आखिर में वो रूम में उतरते हैं। वहाँ का पॉप होता है इटली का जो रोमन चर्च, वो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं ना जर्मनी के अंदर जब वापस आता है तो उसकी बड़ी लोग तारीफ़ के करते हैं, मशहूर हो चुका होता है। तो वहाँ पे चार्ल्स फिफ्थ जो होता है वो उसको अपने दरबार में अपने महल में बुलाता है। उसको काले जादू के करतब वगैरह दिखाने होते हैं। वहाँ पे वो जो उससे जेलस होते हैं उनके सींग उगा देता है और सबको परेशान करता है। इसी तरह राजा ऑफ वैन कॉल्ट उसको बुलाता है, उसको भी वो एंटरटेन करता है, बेमौसमी फल वगैरह ले आता है। खैर करते कराते ही उसके 24 साल पूरे हो जाते हैं। अब जब उसको पता लगता है कि 1 घंटे बाद मेरी सोल जो है वो डेवल ले जाएगा, तो वो डर के मारे खुदा के पास जाता है, अल्लाह से अपनी ना माफ़ी मांगता है कि अभी भी ना शायद कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन वो होता कुछ इस तरह से है कि ऐन मौके पे लूसीफर आ जाता है। वो उसको कहता है कि गद्दार, तुमने मेरे साथ मुआहिदा किया, मैंने तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया। 24 साल तुमको हर पावर्स दी जो तुमने कही, और अब तुम मेरे से दगाबाजी कर रहे हो। तो खैर वो ना फिर बहक जाता है और वो हेलन उसको लूसीफर उसको हेलन ला कर देता है, जो ग्रीक की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, कि वो उसके साथ रहे तो भटक जाए। तो खैर इसी तरह टाइम पास हो जाता है और एन मौके पे वो ना
एक टाइम आता है कि अल्लाह पाक से भी वो सौदेबाजी करनी स्टार्ट कर देता है। तो वो उसको फिर जो डेविल होता है वो उसकी रूह को ले जाता है और इस तरह से वो जाते हुए ये कहता है कि मेरी तमाम जादू वाली किताबें, ब्लैक मैजिक वाली किताबें जला दी जाएं ताकि दुनिया का कोई और बंदा इस गलती ना कर बैठे जो मैंने कर लिया है। तो इसी तरह से ये एक ना आप कह लें कि फिक्शनल वर्क है जिसके अंदर ना मतलब बहुत सारी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है, बैड एंजल्स का। तो इस दौर में इसी तरह के एक्सपेरिमेंटल राइटिंग्स लोग लिखा करते थे। तो ये था इसका सिंपल ओवरऑल व्यू। तो अभी हम इसकी समरी को भी डिस्कस करते हैं स्टेप लाइन बाय लाइन। ये मैंने कुछ करैक्टर्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं। अगर यहाँ से आपको एक पिक्चर की स्टोरी डायग्राम भी सीखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी थोड़ा करैक्टर्स वगैरह का जिक्र कर दिया, डॉक्टर फास्टस, मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर, ओल्ड मैन, गुड एंजल, बैड एंजल, कॉरस, 7 डेडली सीन्स वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इन द प्रोलॉग द कोरस प्रेजेंट्स द प्ले। He declares that this play is not about the traditional themes of war or love, कि ये जंग और मोहब्बत से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि इट्स नॉट अबाउट किंग्स और प्रिंसेस। ये जो प्ले है ये बादशाहों और मलकाओं की नहीं है, बल्कि इट प्रेजेंट्स द लाइफ एंड डाउनफॉल ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। ये एक आम जिंदगी के ऊपर आधारित है, ये लिखा गया है। अ स्कॉलर, एक आलम है, डॉक्टर फॉस्टर्स। He was born into an ordinary family in Germany. जर्मनी के एक आम ख़ानदान में पैदा होता है। And studied at University of Wittenberg, और विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। Where he studied philosophy and divinity. फ़िलोसफी और खुदाई का जो नॉलेज है वो खुदा अल्लाह ताला के जो गॉड से रिलेटेड नॉलेज है वो पढ़ता है। He became proud of his achievements and eager to gain more knowledge and power. वो और ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहता है। लाइक इकारस जो था ये एक करैक्टर है जिसने बहुत ज़्यादा तकब्बुर किया और अपने तकब्बुर की वजह से जो पहले तो हवाओं में उड़ता था लेकिन बाद में इसके जो पर थे वो जल गए और अल्लाह ने इसको ज़मीन पे दे मारा। तो अभी इसका हम सेकंड एक्ट पढ़ेंगे। एक्ट यहाँ पे डॉक्टर फास्टस इन हिज स्टडी थिंकिंग ऑफ व्हाट फील्ड। एक्ट 1 सीन 1 के अंदर कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि डॉक्टर फास्टस इज़ इन हिज स्टडी। जो डॉक्टर फास्टस है वो अपनी यहाँ पे जो डॉक्टर फास्टस है वो अपनी स्टडी कर रहा होता है। थिंकिंग ऑफ व्हाट फील्ड ऑफ लर्निंग ही वुड टीच। वो देखता है कि अब मुझे और क्या सीखना चाहिए। तो आखिर पे वो ही रिजेक्ट्स द लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड डिविनिटी फॉर डिफरेंट रीजंस। वो ये जो सारे नॉलेज होते हैं इनको रिजेक्ट कर देता है। Then he believes heavenly art of necromancy और black magic। तो वो necromancy और black magic की कोशिश करता है can make him in command of emperor and kings। तो वो उसको emperor और kings वगैरह बनाते हैं। Faustus asks his servant Wagner to fetch fellow magicians। वो उसको अपने जो नौकर होता है वैगनर को कहता है कि मेरे जो साथी दोस्त हैं जादूगर, जादू सिखाने वाले, मुझे उनसे मिलवाया जाए। वेल्ड्स और कॉर्नेलियस से। अ गुड एंजल अपीयर्स टू हिम। एक अच्छा फरिश्ता उसके पास आता है। ट्राइंग टू परसुएड हिम टू क्विट मैजिक एंड फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वो कहता है कि ये बुरा काम छोड़ो और अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह का नाम लो। बट द बैड एंजल टेम्प्ट्स हिम टू गो फॉरवर्ड। लेकिन वो जो उसको बुरा फरिश्ता कहता है कि नहीं यार तुम सही कर रहे हो यार, तुम पावर हासिल हो जाएगी, रिच हो जाओगे, जादू आ जाएगा तुम्हारे पास, छोड़ो यार, ये तो हमें बोलता रहता है। खैर वो उसको वर्गला लेता है। फास्टस इमेजिन्स हाउ ही कैन यूज़ मैजिक टू गेन नॉलेज एंड पावर। तो वो इसी तरह से अपना जो नॉलेज है उसको मेहनत करता है। आस्क हिज फेलो मैजिशियंस टू टीच हिम ऑल दे नो। तो वो उनसे कहता है कि आपके पास जितना भी नॉलेज है मुझे वो सिखा दो। इसी तरह से सीन 2 के अंदर 2 स्कॉलर्स इंटर एंड आस्क फास्टस सर्वेंट। वो उसको कहते हैं कि यार जो उसके जो जूनियर स्कॉलर्स होते हैं वो भी मिलने आते हैं। तो उनको जब पता चलता है कि हमारा जो बॉस है वो तो काला मैजिक शुरू करने लग गया, तो वो भी उसको समझाते हैं कि यार ये बुरा काम है, इसको छोड़ो। इसी तरह से जो फास्टस होता है वो ट्राइज हिज मैजिकल पावर फॉर द फर्स्ट टाइम टू कंज्यूर द डेविल। वो अपनी जो काले इल्म की बुक्स होती हैं उनसे पढ़ता है। मेफिस्टोफेलिस फियर्स टू हिम इन अ वेरी अगली शेप।
तो मेफिस्टोफेलिस जो होता है वो बहुत बुरी शक्ल में उसके पास आता है। फास्टस टेल्स हिम टू गो एंड रिटर्न एज अ फ्रायर, वो उसको कहता है कि चले जाओ यार यहाँ से। तो फास्टस आस्क मेफिस्टोफेलिस अबाउट द नेचर ऑफ लूसीफर, तो देन वो उसके साथ कोई डील करता है कि मैं तुम्हारे जो लूसीफर है उसके साथ डील करना चाहता हूँ। एंड द डेविल एक्सप्लेन्स द लूसीफर वाज एन एंजल हु रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड, वो उसको फिर बताता है कि लूसीफर कोई आम नहीं है, वो हम सब का हेड है, वो रियल सैटर्न है जिसको पैराडाइज लॉस्ट में बयान किया गया। तो वो कहता है वो चीज़ है जिसने खुदा से जंग की हुई है, तो तुम उससे मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें सीधा सीधा अल्लाह पाक से मतलब एक किस्म का गिव अप करना पड़ेगा और सिर्फ हमें ही मानना पड़ेगा जो भी फिर हम हैं, और तुम्हें सज़ा भी दी जाएगी अगर तुम भटकोगे। तो फास्टस कहता है कि ठीक है भाई, मुझे तुम जहन्नम में डाल देना, जो मर्ज़ी करना, लेकिन मुझे अपने वो उससे मिलवाओ। और वो उसको फिर मिल जाता है और उसके बाद वो कुछ अपनी जो प्रपोजल्स वगैरह होते हैं 24 इयर्स का जो इनका एक सिग्नेचर होता है, अल्टीमेटम जो आप कह लें कि उनका बॉन्ड होता है वो क्लियर हो जाता है। इस तरह से उनका आपस में एक बातचीत मुकम्मल हो जाती है और वो उनसे कहता है कि अब हम ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइफ में तो क्या कहते हैं ना, अब हम इसी तरह से मैं क्या कहते हैं ना, अब मैं बादशाह बन गया हूँ, एक किस्म की मेरे पास सुपर पावर्स आ गई हैं। तो वैगनर जो होता है वो क्लाउन रॉबिन पैरोडी फास्टस को बारगेन तो विद एवल, वो सौदेबाजी करने के लिए भी आते हैं। तो इसी तरह से जो वो पुअर होता है जॉब्स हिम प्रोबेबली टू सेल हिज डेवल फॉर द शोल्डर ऑफ द मटन, वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो उसका वो हड्डी वगैरह जो होती है मटन की वो मांगते हैं। वैगन थ्रेटन्स टू टीयर रॉबिन इन टू पीसेज इफ ही क्लाउन डज नॉट एग्री टू सर्व हिम फॉर 7 years। तो इस तरह से वो भी फिर वो उसको कुछ ना कुछ भड़काता है और फिर 2 डेवल्स आ जाते हैं जो क्या कहते हैं रॉबिन कंसिडर अरेंजमेंट हो जाता है इनका आपस में। फिर यहाँ से एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि फास्टस इज अगेन हेजिटेट अबाउट द डिसीजंस टू सेल हिज सोल, वो फिर सोच रहा होता है कि यार ये जो मैंने किया ये बुरा किया ये सही किया है। तो खैर इसी तरह से वो अपनी पछताता भी है, खुदा के पास जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे बुरे एंजल्स आ जाते हैं, वो उसको रोकते हैं। इसी तरह से जो मेफिस्टोफेलिस है उसके बारे में मतलब सारा वो जो कहानी है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से वो सारा जो उनका जो बॉन्ड वगैरह होता है वो तय हुआ होता है। और आखिर पे क्या होता है कि फास्टस जो होता है ट्राइज टू राइट हिज ब्लड कॉन्जील्स मेकिंग राइटिंग इम्पॉसिबल, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी ये चीज़ें आ जाती हैं जो उसको रोकती हैं, लेकिन आखिरकार वो गर्म कोयले से के ज़रिए से वो अपना जो बॉन्ड वगैरह लिखवा लेते हैं। और फिर वो औरत को मांगता है तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें औरत नहीं देख सकता हूँ लेकिन तुम्हें मैं नॉलेज की बुक्स दे सकता हूँ। तो इसी तरह से फिर ये जो फास्टस होता है ये रिपेंटेंस पछताता है कि यार ये मैंने गलत किया है। और आखिर पे इसी तरह से वो फास्टस जो होता है वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि ये तुम नॉलेज, मैं तुम्हें यूनिवर्स का नॉलेज देता हूँ, तुम इन चीज़ों को छोड़ो। फिर वो बेल्ज़ेबुब लूसीफर ये जो बड़े बड़े सैटर्न्स होते हैं उनके साथ दोस्ती भी कर लेता है। और यहाँ पे एक 7 डेडली सिंस का जिक्र है, तो वो उसको ये जो प्राइड ग्रीड, पहला 7 डेडली सिंस कौन सा है, गरूर है, प्राइड है, दूसरा है ग्रीड लालच है, तीसरा है रेथ दौलत वगैरह जो कह सकते हैं, इनवाई ग्लटनी स्लोथ एंड लीचरी अपीयर एंड टॉक देमसेल्फ फास्टस इज डिलाइटेड। तो ये सारे जो बुरे गुनाह होते हैं ये इससे बात करने आते हैं। तो इसी तरह से जो कोरस है वो बताता है कि ये मतलब किस तरह से ये सारा ड्रामेटिक नावल लिखा गया। तो गाइस ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को, इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।